अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं अब्दुल्ला ऑटो इलेक्ट्रिशियन चैनल। दोस्तों आज बात करेंगे गाड़ी को ट्यून अप करने के हवाले से। गाड़ी को किस तरह से ट्यून अप किया जाए कि गाड़ी की एवरेज भी अच्छी आए और गाड़ी का पिक भी ठीक हो। दोस्तों अगर आप वर्कशॉप का काम करते हैं या फिर आपके पास गाड़ी है तो आपको गाड़ी को ट्यून अप करते वक्त या ट्यून अप करवाते वक्त इन 5 बातों का ख्याल रखना चाहिए। पहली बात तो ये दोस्तों कि आपका जो पंखा रेडिएटर वाला वो ऑटोमेटिक होना चाहिए, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो। दूसरी बात दोस्तों, गाड़ी में थर्मोस्टेट वाल्व का होना ज़रूरी है। बाज़ का गर्मियाँ आती हैं तो गर्मियों में ये थर्मोस्टेट वाल्व आप निकलवा देते हैं। चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो, थर्मोस्टेट वाल्व को नहीं निकालना चाहिए। और अगर आपकी गाड़ी में थर्मोस्टेट वाल्व है तो आप उसे निकाल कर चेक कर लीजिए कि वो ठीक काम कर रहा है या नहीं। तीसरा, फ्यूल पंप का प्रेशर ये तकरीबन होता है जी 40 से 50 के दरमियान। हर गाड़ी का तकरीबन फ्यूल प्रेशर 50 PSI प्रेशर तकरीबन होता है। ठीक है। चौथी बात दोस्तों, अगर आपका फ्यूल पंप को करंट है, जो उसका फ्यूल पंप को करंट मिलता है, आप स्विच लगा कर देख लीजिए कि वो फ्यूल पंप डायरेक्ट चला रहता है या कि स्विच लगाने के बाद 4-5 सेकंड बाद फ्यूल पंप बंद हो जाता है। ठीक है। बाज़ का ऐसा होता है कि वो फ्यूल पंप की रिले को ड्रैग कर देते हैं, फ्यूल पंप स्विच लगाने के साथ ही चलता रहता है। ठीक है। 5वीं बात, पानी की लीकेज नहीं होनी चाहिए कहीं से भी इंजन में से। बाज़ का रेडिएटर वाला ढक्कन लीक होता है, पानी लीक होता रहता है। इससे होता ये है कि कूलेंट टेम्परेचर सेंसर है जो वो पंखे को ऑटोमेटिक सही तरीके से चला नहीं पाता। ठीक है। इस वजह से गाड़ी क्लोज लूप में भी नहीं जाती और जो फ्यूल कंजम्पशन है वो भी ज़्यादा करती है गाड़ी। दोस्तों हमारे पास गाड़ी है टूरी इंडस क्रोला 96 मॉडल है, 16 वाल। दोस्तों हम इसको ट्यून अप करते हैं तो देखते हैं कौन कौन सी चीज़ें हम चेक करते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमने फ्यूल प्रेशर गेज लगा लिया है। ठीक है। स्विच लगाते हैं तो इसका प्रेशर 52 PSI के करीब है। ये ज़बरदस्त है इसका प्रेशर, इतना प्रेशर होना चाहिए। दोस्तों आप देख सकते हैं कि स्विच लगाने के साथ ही इसका पंखा चल रहा है। अब हम इसे ऑटोमेटिक करेंगे। ये स्विच लगाने के साथ ही चल रहा है, हम इसे ऑटोमेटिक करेंगे। दोस्तों ये इसका इंटेक एयर टेम्परेचर सेंसर है, इसकी वायर ही नहीं लगी हुई थी, वो हम अब लगाएंगे। दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये कंप्यूटर बोर्ड है इसका 4AE का। ठीक है। आप देख सकते हैं THA ये इंटेक एयर टेम्परेचर की वायर है। यहाँ से हम वायर लेंगे और इसका अर्थ इसकी E2 से लेंगे हम। ये इसका कंप्यूटर है। दोस्तों ये फ्यूल पंप का जो करंट है वो हमने कंप्यूटर की तरफ से चालू किया। पहले हम स्विच लगाते तो फ्यूल पंप चल पड़ता था। ये हम कंप्यूटर की तरफ से उसको चालू करते हैं, क्योंकि जब स्विच लगाते हैं तो 4-5 सेकंड के लिए पल्स आती है कंप्यूटर से फ्यूल पंप को, फिर फ्यूल पंप बंद हो जाता है। ठीक है। ये सब कलर की वायर है इसकी, ये देखो हमने लगा लिया। ठीक है। अब हम इसको चेक करेंगे कि ये काम कर रहा है या नहीं कर रहा। अब हम सल्फ़ लगाएंगे। सल्फ़ लगाया, आप देख सकते हैं कि सल्फ़ के साथ करंट आया और ये स्विच लगा हुआ अभी, लेकिन ये
कंप्यूटर के पास प्यार है नहीं बस। दोस्तों आप देख सकते हैं कंप्यूटर के ग्रिप उतारे हुए हैं और चेक लाइट आ रही है इसकी। ठीक है, ये चेक लाइट भी मीटर के बैक से मेरा ख्याल है जनरेटर की लाइट के साथ या फिर ऑयल की लाइट के साथ की हुई है, ये देख सकते हैं आप। ही नहीं दिया। दोस्तों हमने ये इसका मीटर निकाला हुआ है। मीटर का मसला ये था दोस्तों कि इसकी जो चेक लाइट वाली वायर होती है वो ऑयल लाइट के साथ की हुई थी इस तरह। ठीक है, इस तरह की हुई थी, तो हमने इसको ख़त्म करके इसकी चेक लाइट को सीधा कंप्यूटर के साथ किया। अब इसमें कोई फॉल्ट आएगा तो चेक लाइट ऑन हो जाएगी। पहले ये था कि चेक लाइट आए ना आइएगा, चेक लाइट इसकी बंद हो जाती थी स्टार्ट होने के बाद। ठीक है, हमने चेक किया और उसे क्लियर किया। दोस्तों आप देख सकते हैं कि स्विच लगाया हुआ है और चेक लाइट आ रही है। ठीक है, अब हम इसमें कोई कोड वगैरह आता है तो हम इसे चेक कर सकते हैं, क्योंकि पहले ये तारें इसकी जो वायर हैं वो लगी नहीं हुई थी, काटी हुई थी। हमने ये वायर इसकी निकाली हैं। 4AE की यह कंप्यूटर है, 16 वाल गाड़ी है। ठीक है, अब हम इसका कोड चेक करेंगे क्या कोड आ रहा है। ठीक है, आप देख सकते हैं कि लाइट ब्लिंक करना शुरू हो गई है। ठीक है, पहले ये वायर वगैरह कुछ भी नहीं लगा हुआ था, चेक लाइट भी इसकी वो बंद की हुई थी और गाड़ी में कोई मज़ा ही नहीं था चलाने में। अब गाड़ी की तकरीबन जो एवरेज है वो तकरीबन 14.5 या 15.5 किलोमीटर है इसकी एवरेज कन्फर्म होगी इंशाल्लाह। खोल रहे बंद कर दो, हवा आना ठंडा कर दो। पीछे Halo.